पीएनबी को लेकर भी एक व्यू सुनील साहब पूछ रहे हैं। 94 के दाम पे इन्होंने खरीदारी करके रखी हुई है इसमें, अभी क्या करना चाहिए? तो मुझे 100 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर ले। 100 के ऊपर इस पे ब्रेकआउट काफी दिनों के बाद हुआ है, तो पहले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 का लगा ले। ऊपर में 108 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते 108 और 110 ये दो टारगेट हैं जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हो। सर ये अभी भी पीएसयू बास्केट में, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए क्या? प्राइवेट के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर है अभी भी वैल्यू में? डेफिनेटली सुमित जी, मेरे को लग रहा है पीएसयू में रैली थोड़ी ज्यादा होगी यहाँ से कंपैरेटिवली प्राइवेट से। खासकर पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक में, ये तीनों स्टॉक में रैली ज्यादा हो सकती है। एसबीआई वैसे भी चला नहीं है, पर एसबीआई हमेशा से कंपाउंडर रहा है, तो एसबीआई हमेशा से फेवरेट है। पर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ये ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और इंडियन बैंक? मुझे इंडियन बैंक का चार्ट भी अच्छा है, चार्ट मैंने देखा है और ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इसमें भी एक ब्रेकआउट के संकेत क्लियर है। 615 620 ये इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो काफी फास्ट मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ओके, चलिए अब चलते हैं कोलकाता। वहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा साहब मौजूद हैं। राजा जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार राजा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास LNT है 3625 के भाव पे, 20 शेयर है। ठीक है, तो इसका मैं सर क्या करूँ, अभी लॉस में चल रहा हूँ। तो राजा साहब क्या नजरिया लेकर आप चल रहे हो इसमें? सर 6 मंथ। 6 महीना। और अगर और खरीदारी की राय दी जाए तो आप खरीद सकते हो? हाँ सर, वो एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है। अरुण सर क्या करना चाहिए? सर मेरा और एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए ना। सर 14 ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस पे मेरा 10 शेयर है 1825 के भाव पे। इसका मैं क्या करूँ सर, इसको क्या एवरेज कर पाऊंगा? नाम एक बार रिपीट करिए। हाँ सर, प्रोटीन ई टेक्नोलॉजी। अच्छा, प्रोटीन ई गवर्नेंस, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज। किस भाव पे खरीदारी है यहाँ पे आपकी? सॉरी सर, यहाँ किस भाव पे खरीदारी राजा साहब? सर 1825 पे सर। 1825। और यहाँ पर क्या नजरिया रखते हो आप? सर सेम सर, 6 मंथ एक 1 ईयर तक। ओके ओके ओके। तो अरुण सर, LNT एंड प्रोटीन ये दोनों कंपनियों में इनका निवेश है। दोनों कंपनी अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज खराब नहीं है। नजरिया 6 महीने का है, फर्दर एवरेज कर सकते हैं, क्या किया जाए? तो मुझे LNT में डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। 3200 के आसपास चल रहा है, 3250 के आसपास, तो वो अच्छे लेवल से एवरेज करने के लिए। प्रोटीन ई गवर्नेंस थोड़ा नीचे से चला है, तो मुझे लग रहा है वापस एक बार स्टॉक आपको 1380 या 1400 के बीच में मिलेगा, तो वहां पे एवरेज करने की सोचे। चार्ट दोनों को ही मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन को डिप में एवरेज करे, LNT को करंट रेट पे भी एवरेज करके चल सकते हैं। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं और आप नीचे एवरेज भी कर सकते हो, बने भी रह सकते हो, नज़रिया भी बढ़ा सकते हो, तो ये आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा प्रिया जसरोतिया जी का एक सवाल आया है। NTPC को लेकर पहले एक टारगेट पूछ रही हैं शॉर्ट टर्म में, और दूसरा टाटा एलेक्सी 7450 के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। यहाँ पर टारगेट्स पूछ रही हैं शॉर्ट टर्म के लिए। पहली चीज़ तो क्या ये बनी रहे, दूसरी चीज़ कि क्या ये लॉस बुक करके निकल जाए? देखिए सुमित जी, NTPC का चार्ट अगर देखें तो 371 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वो पहले टारगेट रहेंगे। 371 के ऊपर निकलेगा तो 388 तक ये स्टॉक जाएगा। तो NTPC में फर्स्ट टारगेट 371 का है और स्टॉप लॉस 355 का लगा के रखे, तो वो टारगेट इनको मेंटेन करें। उसके ऊपर 388 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और टाटा एलेक्सी? मुझे टाटा एलेक्सी पहला रुझान बना है सपोर्ट फॉर्मेशन का, कल 10-12% चला था। इस स्टॉक में मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा बनेगा, 5800 तक स्टॉक जा सकता है। 5800 के आसपास को एक बार वापस रिव्यू करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है, तो फ्रेश खरीदारी तो वैसे भी करनी नहीं है, जो है उसको होल्ड करके रखें। 5800 तक के ऊपर में टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रहे। तो 5800 तक के टारगेट शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं नियर टर्म में। सो आप अभी तो वेट कर लीजिए एंड लेट्स सी ये कहाँ तक पुल बैक चलता है, क्योंकि नंबर्स कल जो आए थे, नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक नियर टर्म बॉटम बना के पुल बैक दिखाया। सो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हो उसमें। एक लीना मल्होत्रा जी का सवाल आया है। इनके पास शीला फोम में नई खरीदारी करने की इच्छा रख रही हैं, इस दाम पर क्या खरीदारी करनी चाहिए? दूसरा बेयर क्रॉप साइंस, यहाँ पर क्या करें?
सुमित जी, शीला फोम में तो खरीदारी की बिल्कुल सलाह नहीं है। फिलहाल ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और काफी दिनों से ये डाउन ट्रेंड में है। और ऐसे मार्केट में भी अगर आप देखें वीक ऑन वीक बेसिस, इस वीक में भी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। ऑलमोस्ट नेगेटिव नहीं तो 0.4% का रिटर्न इसने दिया है, 0.2 का। तो स्टॉक को अवॉइड करें। और जहां तक बेयर क्रॉप की बात है, बेयर क्रॉप का चार्ट एकदम सपोर्ट के आसपास है। अगर इसको लेना चाहे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 4800 4820 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री स्टॉक में हो सकती है। तो आपको एक राय दी गई है बेयर क्रॉप साइंस के संदर्भ में भी, और शीला फोम को फिलहाल के लिए आप अवॉइड करिए। ये एक राय आपको अरुण सर की तरफ से आई है। GMDC 409 रुपये के दाम पर गीतू जी ने खरीदारी की है 409 रुपये के दाम पर। अब इसमें क्या करना चाहिए ना? तो मुझे होल्ड करने की सलाह है। चार्ट में रिवर्सल देखने को मिल रहा है और पहला टारगेट जो आएगा 375 तक देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। इनके बाई प्राइस से अभी भी काफी दूर है, पर 375 के आसपास एक बार रिव्यू करेंगे और वहां तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का। ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी शेयर में एवरेजिंग करना सही है या किसी शेयर में पिरामिडिंग करना सही है? आपकी राय क्या है? आप क्या करोगे अगर इनकी जगह होते तो? मुझे दोनों ही करना चाहिए, डिपेंडिंग आपका स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आपका स्टॉक का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, बीच बीच में हिकअप या करेक्शंस आते रहते हैं, उन करेक्शंस में आपको पिरामिडिंग करनी चाहिए, आपको डिप में बाई करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, एक ही दम डाउन है और स्टॉक में कोई बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, तो उस स्टॉक को अगर आपको और ऐड करना है तो वीकली चार्ट में या वीकली सपोर्ट पे ऐड करना चाहिए। तो वहां पे आपका क्या होता है, एवरेजिंग सही लेवल पे देखने को मिलती है। तो इसका एक तरीका है समझिए, अगर आप स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है तो एवरी मेजर डिप में आपको स्टॉक को ऐड करना चाहिए या फिर हर ब्रेकआउट पे आपको ऐड करना चाहिए। वो दो तरीके से पिरामिडिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक है, वो फंडामेंटली अच्छा है और टेक्निकली वीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ऐसा सपोर्ट पे लेना चाहिए जहां पे जाके वो स्टॉक रुक सकता है। अभी वो उसका सपोर्ट 550 600 के आसपास है। तो एवरेजिंग अगर आपको स्टॉक को करनी है तो वीकली चार्ट के सपोर्ट पे करें। पिरामिडिंग करनी है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक को ही करना चाहिए। तो एवरेजिंग और पिरामिडिंग दोनों को लेकर एक राय आपको अरुण सर ने दी है, कहां पर एवरेजिंग करनी चाहिए और किस तरह के शेयरों में पिरामिडिंग करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दिल्ली से पुष्पा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पुष्पा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। चलिए शायद संपर्क टूट गया। तो डीसीबी बैंक को लेकर इनका एक सवाल था। आपने बैंक्स में ऐसे मिड कैप बैंक की बात करी अरुण सर कि हर तरफ से मिड कैप बैंक्स पे ही सवाल आ रहे हैं। 509 शेयर हैं, 136 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। संपर्क टूट गया, वरना इनसे बात करके ये भी पूछ रहे थे कि नजरिया कितने समय के लिए है। आप क्या राय रखते हो इस पर? जी, डीसीबी बैंक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे है, 132 133 का मल्टीपल टॉप्स है। दिसंबर 2024 का टॉप भी उसी के आसपास है। तो फिलहाल तो रेजिस्टेंस पे है और इनके बाई प्राइस का जस्ट 6-7 रुपए नीचे है। वो क्योंकि मोमेंटम में है स्टॉक, तो वेट एंड वॉच करें। हो सकता है 132 के ऊपर निकलता हुआ नजर आए। 132 के ऊपर निकलेगा तो ये स्टॉक डायरेक्टली आपको 145 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक को होल्ड करें। टॉप लॉस एक लगा के रखें 123 के नीचे। 123 इसका प्रीवियस टॉप है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 123 प्रीवियस जो स्टॉप था उसी को ही आप अभी फॉलो करिए और बने रहिए। लेट्स सी किस तरह का मूव आता है। लेकिन बैंक्स में हाँ अच्छा मूव आ रहा है और स्पेशली मिड कैप बैंक फॉलो अप बाइंग दिखा रहे हैं। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हो। एक राजेश कुमार सिंह साहब का सवाल है कि क्या इन्फोसिस में एंट्री करनी चाहिए? और ये मैं पूछना ही भूल गया आपसे अरुण सर कि पूरा आईटी में क्या करेंगे? आईटी एक अच्छी खासी गिरावट दिखा दिया, आउट ऑफ फ्लेवर, आउट ऑफ ट्रेंड है अभी, और जिस के नंबर आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सेफ होते आ रहे हैं क्योंकि उनकी सिचुएशन एटलीस्ट क्लियर है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें क्या किया जाए? तो मुझे वेट करें, नेक्स्ट 2 महीने अच्छे मौके मिलेंगे आपको बाई करने के लिए। अगर आपको बाई करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करें, एक ही साथ बाई मांगा करें। अभी भी एक और राउंड ऑफ करेक्शन मुझे लग रहा है स्टॉक में आएगा। वो कब आएगा वो कहना मुश्किल है, पर चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी ट्रेंड नीचे का ही है। तो एक ही दम होके स्टॉक को एक्यूमुलेट ना करें, हर करेक्शन पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 से 20 दिन या एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में अच्छे मौके आपको आईटी स्टॉक्स को बाई करने के आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी में और अच्छे मौके आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आईटी इंडेक्स का चार्ट देखना जरा अरुण सर, कहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए जहां पर अपॉर्चुनिटी बने? तो मुझे इसका ब्रेकडाउन आ चुका है 35,800 पे। अभी इसका जो सपोर्ट मेजर है
वो मेजर सपोर्ट आता है 31,000 के आसपास, जहाँ पे एक बार हम जाके आए थे। तो मुझे लग रहा है एक बार वापस ये 32,000 या 31,500 तक जाएगा, देन एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यूजुअली टेक्निकल्स में यही होता है, ब्रेकडाउन आता है, वापस रिटेस्ट ऊपर का ब्रेकडाउन का होता है, फिर वापस नीचे आता है। तो मुझे लग रहा है रीटेस्टिंग है और वापस करेक्शन आईटी स्टॉक्स में आ सकता है। ओके। रोहिणी मित्तल जी के पास रिलायंस है 1218 रुपए के दाम पर और आईओसी है 131 रुपए के दाम पर। 3 मंथ का इनका नहीं, तीनों में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू दोनों ही रख सकती हैं। सो आपका नजरिया क्या कहता है? आईयूसी में मेरा व्यू पॉजिटिव है और काफी दिन से हम इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं। सुनील जी, आपके साथ भी 1-2 बार किया था। ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 145 की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेकआउट आया है 132 के ऊपर, तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करेगा और 145 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 145 तक जा सकता है। और रिलायंस, क्योंकि ज़्यादातर सभी जानकार इसको एक अच्छे बॉटम के तौर पर देख रहे हैं, सो आप कैसे देख रहे हो इसे? सुमित जी, अगेन रिलायंस को भी हर डिप में बाई करने की सलाह दी है। इनफैक्ट 1150 के पास भी दिया था। अभी ये अपने टॉप के आसपास है, 1310 के आसपास का टॉप है। 1310 और 1330 इसी के बीच में मुझे लग रहा है मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। ये निकलता है तो देन ये स्टॉक आपको इजीली 1400 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर वो नीचे आता है वापस आपको 1250 के आसपास मिलता है, तो वहां पे बाय करके। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईओसी दोनों के लिए एक राय आपको दी गई है। सबिहा सैयद जी हमारी रेगुलर दर्शक भी हैं, इनके पास कैंटाबिल के शेयर हैं करीब 320 रुपये के दाम पर और वेदांता 442 रुपये के दाम पर। दोनों में ही इनके जो टारगेट्स हैं वो क्या आप देख रहे हैं और कितना समय दे सकते हैं यहाँ पर? देखिए सुमित जी, कैंटाबिल का चार्ट साइडवेज है। इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 240 के आसपास है। टारगेट 280 पहला टारगेट है और 298 दूसरा टारगेट है। तो ये 2 टारगेट्स आप इन स्टॉक में मेंटेन करके चले। वेदांता, मेरे को लग रहा है इसका चार्ट अभी भी साइडवेज है। मेजर सपोर्ट 390 के आसपास है, तो 390 380 का एक स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट मान के चले। ऊपर में टारगेट 450 के आसपास तक के रहेंगे। तो वेदांता और कैंटाबिल पे एक राय आपने सुनी भी। एक इंटरेस्टिंग आकलन आपसे पूछा गया है शुमोन मजूमदार साहब की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि एल&टी फाइनेंस, बजाज हाउसिंग और पिरामल फार्मा, इनमें से खरीदारी कहाँ करनी चाहिए? पहले तो इन 2 को ही रखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस। एक आउट परफॉर्मर है, एक अंडर परफॉर्मर है, किसके साथ आप जाओगे? नो ब्रेनर सुमित जी, बजाज हाउसिंग के साथ ही जाऊंगा मैं। वो एक बड़े ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है। पीपीएल फार्मा, जो पिरामल फार्मा, मुझे कभी ये स्टॉक पसंद आया नहीं है और कभी हमेशा इसको यूजुअली मैं अवॉइड करके ही चलता हूँ, क्योंकि एक तो वियर्ड मूवमेंट रहता है और काफी महंगा मुझे लगता है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है अगर तीनों में पिक करना है तो बजाज हाउसिंग बेटर विकल्प रहेगा। तो इसको थोड़ा और टफ करता हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और टाटा टेक, ये दोनों एक ही अवधि पे आए, एक ही तरह के आईपीओ थे और बढ़िया ग्रुप दोनों ही हैं। इन दोनों में से आप किसको चुनोगे? दोनों को ही चुनूंगा सुमित जी, कोई इसमें दोनों ये नहीं है। इनफैक्ट टाटा टेक मुझे लग रहा है एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा अगर ऑटो सेक्टर में एक रिवाइवल आता है और ऑटो सेक्टर में ईवी की एक अगर वापस एक आप कह सकते हैं एक थीम चलेगी, तो टाटा टेक भी मुझे अच्छा लगता है इस लेवल पे। इवन बजाज हाउसिंग भी अच्छा लगता है। अगर दोनों में से एक एज में देना चाहूँ तो अगेन बजाज हाउसिंग को ही दूँ। तो बजाज हाउसिंग एंड टाटा टेक दोनों ही विकल्प अच्छे हैं। तो इफ इनकेस आप जाना चाह रहे हैं तो ये 2 नाम अच्छे हो सकते हैं। वैसे भी इनका आईपीओ का जो ओवरहैंग था वो बहुत हद तक अब साइडलाइन हो गया, सो उस हिसाब से भी आप इन्हें देख सकते हो। एक IEX पर सवाल आया है फिर से, 171 के दाम पर खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? मुझे IEX अगेन मेरा टारगेट 198 और 203 के आसपास के रहेंगे, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो वहां तक के स्टॉक टारगेट जा सकते हैं। 185 84 के आसपास इसका सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 201 200 198 से 202 इसके बीच में प्रॉफिट बुक जरूर करना है। हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। प्रभाकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभाकर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है सीजी पावर 697 रुपया के भाव से मैंने 40 शेयर लिए। ठीक है, 1 साल का इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? चलिए, आपने इस कंपनी की बाकी डिटेल पढ़ रखी है? कंपनी क्या करती है, कहाँ से है? कंपनी मैंने हल्का फुल्का पढ़ा था, जो सेमीकंडक्टर के बारे में शायद।
जी, क्योंकि प्रभाकर जी ये शेयर जो आज आप 700 रुपये देख रहे हैं, आज से 3 साल पहले 18 रुपये था। सो 18 रुपये से लेके 800 रुपये तक की चाल ये ऑलरेडी दिखा चुका है 3 साल में। उसके बाद जाके ये थोड़ा अब रेस्ट कर रहा है। सो करना क्या चाहिए इसमें? अरुण सर, एक बहुत ही क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी थी सीजी पावर। 40 शेयर इनके पास हैं, इन्होंने खरीदारी थोड़ी ऊपर के लेवल पे की है, लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर स्टोरी है उसको इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने खरीदारी की है। अब क्या किया जाए? मुझे सीजी पावर वैसे स्टॉक अच्छा है, नो डाउट नीचे से अच्छा घुमा भी है, वापस ऊपर आ चुका है। स्टॉक अच्छा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे तो डेफिनेटली रख सकते हैं। आपने सही कहा, थोड़ा चल चुका है, वो एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और जिन्होंने 18, 20 या 50 का भाव देखा है उनके लिए तो ये काफी महंगा नजर भी आएगा, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में ट्रेंड अभी भी मजबूत है। तो मेरे को लग रहा है ये स्टॉक आपको 740, 750 तक के लेवल दिखा देगा, तो अभी भी होल्ड करने की ही सलाह देगा। तो आप बने रहिए, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, लेकिन जो लेवल्स आपको बताए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अनमोल साहब का एक सवाल आया है, प्रशंसक भी हैं आपके अरुण सर काफ़ी। इनका सवाल है टाटा केमिकल पर, करीब करीब 50 शेयर हैं 1060 रुपये के दाम पर। ये भी वो स्टॉक है जो हालिया करेक्शन में अपने बुक वैल्यू के नीचे चला गया है। क्या किया जाए इसमें? इनके लिए एक राय रहेगी, 870 का वेट करें। 870 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में एवरेजिंग करें, क्योंकि डबल बॉटम ब्रेकआउट का मैंने ऑलरेडी चार्ट लगा रखा है। मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस देने के लिए। 870 के ऊपर जाएगा तो मोमेंटम काफी फास्ट होगा, तो उस चीज का या तो आप अलर्ट लगा लें या फिर एक चार्ट को फॉलो करें। 870 के ऊपर मुझे लग रहा है फास्ट मोमेंटम आएगा और इनके एवरेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह है। और 870 के ऊपर निकलता तो एवरेज करके चल सकते। नहीं अरुण सर, 870 आपने टेक्निकली निकाला है क्योंकि बुक वैल्यू भी 870 है। तुम्हें जी एग्जैक्टली टेक्निकली निकाला है, उसका मैं एक रीजनिंग भी आपको दे देता हूँ। उसकी रीजनिंग यही है, अगर आप देखें मार्च 2025 का हाई जो देखें वो 870 के आसपास ही है। तो जैसे वो हाई निकलेगा सुमित जी, क्लियर आप जो आप चार्ट बता रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं डबल बॉटम का ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस है। तो 870 के ऊपर मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आने के चांस भी है, और अगर आता है तो उनको ऐड भी करना चाहिए।